प्रिय साधकों, हर एक बहन भाई ध्यान की सरल विधियां प्राप्त करके दुनिया के अंदर अपने आप को अपराजय हासिल करना चाहता है, अजयी होना चाहता है। पर उसके लिए आपको ध्यान की गहरी अवस्था को प्राप्त करना पड़ेगा। ध्यान की सरल विधियां आपके मेडिटेशन के द्वारा आपके दिमाग को तेज करेगी। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज आपको ऐसी ही तकनीकियाँ जानकारी दूंगा जिससे आपका दिमाग बहुत तेज हो जाएगा और आप हर तरह से अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आज तक दुनिया के अंदर विश्व के साइंसदानों ने शोध करके पाया है, जो लोग लगातार मेडिटेशन करते हैं उनके मस्तिष्क में ग्रे मैटर अधिक पाया जाता है। ग्रे मैटर क्या होता है? ये हमारे ब्रेन में 60% वाटर मैटर और 40% ग्रे मैटर बन जाता है। 40% न्यूरॉन्स हमारी याददाश्त, निर्णय लेने की शक्ति, स्वयं कंट्रोल करने वाला बना देते हैं। इसी तरह दिमाग में जितना ग्रे मैटर अधिक होगा उतना ही हमारा शरीर जवान रहेगा, मेमोरी तेज रहेगी और हमारे निर्णय लेने की शक्ति बहुत ही तेज रहेगी। डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क प्रेजेंट के बारे में सोचने नहीं देता, भूत और भविष्य के बारे में हमें विचार करना होता। जितना कम होता है हमारा फोकस उतना ही आगे बढ़ता चला जाता है। आज इसी वीडियो में मैं आपको मेमोरी शार्प होगी, ध्यान मेडिटेशन की विधियों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। दो विधियां अक्सर दुनिया के अंदर पाई जाती है, फोकस मेडिटेशन और ओपन मेडिटेशन। और इन विधियों के माध्यम से ही आप अपने मस्तिष्क को तेज कर सकते हैं। फोकस मेडिटेशन, ओपन मेडिटेशन, इन दो तकनीकियों पर ही पूरी दुनिया के फोकस करने वाले, ध्यान मेडिटेशन करने वाले कार्य करते हैं। आइए जानते हैं फोकस मेडिटेशन क्या होता है। फोकस मेडिटेशन किसी एक चीज़ पर फोकस करना, नाभि पर, सांसों पर, ज़्यादातर इसी कैटेगरी के अंदर लोग अपने ध्यान मेडिटेशन के अंदर कार्य करते हैं, चक्रों के ऊपर, प्राणायाम आदि। और ये हमारे ध्यान की अवस्था, जो आज मैं आपको त्राटक के बारे में बताना चाहूँगा, प्राणायाम के बारे में। आप एक जलती हुई मोमबत्ती के माध्यम से देखेंगे, आप अपने इसी ध्यान को किसी एक बिंदु पर ले जाए, सारे के सारे बिलबिलिंग होते रहेंगे और आप जब एक पर एकाग्र हो जाएंगे तो सारे शांत हो जाएंगे। ऐसे ही हमारे चक्रों के ऊपर 72,000 नस नाड़ियाँ हैं जो हमें ये कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ये भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियाँ आप देख रहे हैं। जब एक पर ध्यान करोगे तो सारी की सारी शांत हो जाती है, हमारा फोकस तेज हो जाता है। हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स बनते हैं वो हमें एकाग्र करने के लिए प्रेरित करते हैं। यूँ तो ब्रह्मांड के अंदर हर तरह हलचल होती रहती है, पर आपका जब ध्यान एकाग्र हो जाता है, आप त्राटक की अवस्था में जलती हुई मोमबत्ती को ध्यान करते हैं, अपने एक बाजू के जितना दूरी पर रखकर अपनी छाती के ऊपर, यानी एक हाथ लंबा दूर रख के ऐसी जगह रखें जहाँ पर हवा ना चले। और आप इस ध्यान की प्रक्रिया में जब त्राटक में पहुँचते हैं, जब तक देखते रहे तब तक आपकी पलकें ना झुके। अगर झुक जाती हैं पलकें, आपकी ब्लिंक करने लगती है, तो आपने आंख बंद करके उसी को विजुलाइजेशन करना है और इससे आपकी एकाग्रता बहुत तेज होती हुई चली जाएगी। क्योंकि हमारे मस्तिष्क के दो पार्ट है, दायां और बायां, और ये दोनों को एक्टिवेट कर देता है। जब त्राटक की अवस्था में हम रहते हैं तो हमारे मस्तिष्क के अंदर हर तरह की जो हलचल होने वाली है वो शांत होती चली जाती है। ये निरंतर अभ्यास करने से आपको स्वयं पता लगेगा कि त्राटक करने से हमारी एकाग्रता बहुत बढ़ जाती है। दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, हमारे मस्तिष्क का वही एक्टिवेट हो जाता है। और जब हम दोनों को एक साथ में अगर
मोमबत्ती को देखते हैं, दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। तो आपकी एकाग्र शक्ति, दिमाग बहुत तेज हो जाता है, सोचने समझने कार्य करने की क्षमता आपकी बहुत तीव्र अवस्था में पहुंचने लगती है। आपके पास में प्राणायाम के द्वारा भी सांसों के ऊपर हम अपने ध्यान को एकाग्र करते हैं, इससे भी हमारे शरीर के अंदर संपूर्ण ऑक्सीजन मिलती है। एक एक नस नाड़ी को, एक एक ऊतक को पूरी ऊर्जा मिलना शुरू हो जाती है। दाएं से लेते हैं, बाएं से छोड़ते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी रहती है वहाँ पर हमारे शरीर में ये ऑक्सीजन पहुँच जाती है और हमें यहाँ पर अलग तरह के जो हार्मोन्स हमारे शरीर में कार्टिसोल नाम का जो हार्मोन्स बनता है वो हमारे नस नाड़ियों को रुकावट पैदा करता है। जब आप ध्यान की एकाग्रता में पहुंच जाते हैं तो ये कम बनता है और नोरोडिल नामक हार्मोन्स पूरी पावर से बनता है। जब कार्टिसोल कम बनता है तो हम अपने ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं, किसी भी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ये निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। सुख आसन में बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और सांसों पर आप अपने ध्यान को ले जाएं। आपके अंदर जो हमारी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी है निरंतर एकाग्र होकर वो जागृत होने लगती है और हमारे शरीर के अंदर रक्त की मात्रा संपूर्ण ऑक्सीजन मिलने के कारण सारे सेल्स को, सारे ऊतकों को जागृत रखती है और निरंतर हमारे शरीर के अंदर होने वाली एक एक घटना का हमें एहसास होने लगता है, क्योंकि ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा आपके एक एक सेल को, एक एक नस नाड़ी को प्रेषित होती है, जिससे आपके सोचने की, समझने की, अरदास करने की पावर आपको मिलना शुरू हो जाती है। दूसरा, विपासना मेडिटेशन के बारे में, ये भी एक ध्यान की प्रक्रिया है, ये इनसाइट होती है और विपासना मेडिटेशन बौद्ध धर्म में ज़्यादा इसका इस्तेमाल। आप अगर शरीर से कमज़ोर महसूस होते हैं तो आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं, सरल अवस्था में बैठिए। इनसाइट इसमें आपको आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, उसे महसूस करना है और सुनना है, सोचना नहीं है। अगर शरीर के अंदर कहीं पर दर्द महसूस होता है तो वहाँ पर भी आपने सोचना नहीं है, बस आपने अभ्यास करते हुए जाना है। पेन को महसूस करना है, आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी, क्योंकि हमारा दिमाग हर पल कुछ न कुछ सोचता रहता है। और इससे बचने के लिए जब हम इस ध्यान की प्रक्रिया में निरंतर अभ्यास करते हैं, विपासना ध्यान हमें कई तरह से आपको चारों तरफ देखने के लिए, कोई भी आप कार्य करते हैं, कहीं भी आप बिजी रहते हैं तो आप इस ध्यान को करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। हमारा मन दाएं बाएं मंकी की तरह इधर उधर भटकता है, जब आप इस ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हैं तो आपका मन एकाग्र और स्थित होना शुरू हो जाता है और आप पाते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इसे आप कहीं पर भी कर सकते हैं। आपने बस महसूस करना है, लेटकर, बैठकर, खड़े होकर, जो भी आपको अवस्था दिखाई देती है वहाँ पर आपने इस ध्यान को कर सकते हैं। माइंडफुलनेस टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं होती, बस आपने अपने दिमाग को उन चीज़ों को देखना है। देखने मात्र से दुनिया के सारे कार्य हमारी आँखों के द्वारा 80% कार्य देखने मात्र से होते हैं और आप अपने ध्यान को जब गहराई में ले जाते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति आपको निरंतर ऊर्जा प्रदान करती है। आपकी एकाग्रता, आपकी चेतना आपको स्फूर्ति प्रदान करती है। शोरगुल कुछ भी हो रहा है, इससे आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये माइंडफुलनेस ध्यान आपको नई ऊर्जा देगा। आप अपनी सांसों के ऊपर ध्यान को एकाग्र कर लीजिए और सुनते रहिए, महसूस करिए प्रकृति की आवाज़ों को। ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति आपके चारों तरफ आपके लिए कार्य करने के लिए निरंतर तैयार रहती है। इन विधियों को आप अपनाकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। कहा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फ़िक्रों के ख्यालात बदल सकते हैं। अगर हम बदल जाएं यारो, हालात बदल सकते हैं।
बड़ी मेहनत से वीडियो बनता है। आप लाइव सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। दिल की गहराई से आपको मैं धन्यवाद करता हूं। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों मित्रों के अंदर, जिससे आपके लिए मैं और बेहतर से बेहतर वीडियो ध्यान मेडिटेशन की तैयार कर सकूं और आप सभी साधकों को, बहन भाइयों को ये जानकारी दे सकूं कि ब्रह्मांड के अंदर सारी ऊर्जा जो मौजूद है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे आपके शरीर में मौजूद है। जय हिंद, धन्यवाद।